खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के ज़पोरिज्जिया में बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है। ड्रोन के गिरने के बाद जोरदार विस्फोट हुआ है और ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। उसकी वजह से इलाके में भगदड़ भी मच गई है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से अचानक से गुजरती हुई एक कार आपको नजर आ जाएगी। नीचे एक स्टॉल लगा हुआ है, स्ट्रीट स्टॉल। यहाँ से एक जाता हुआ व्यक्ति आपको नजर आ जाएगा, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर ड्रोन अटैक होता है, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली जाती है। ये तस्वीरें सामने आई है। ये ज़पोरिज्जिया है यूक्रेन का, जहां पर ये ड्रोन से अटैक किया गया है। तो एक बार फिर से वही स्थिति में 4 साल बाद भी रशिया और यूक्रेन दोनों ही खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वही एक और ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से ड्रोन से अटैक किया गया है। यूक्रेन ने ड्रोन से एक और धमाका कर दिया है। ये यूक्रेन में हुआ, यूक्रेन की तरफ से भी धमाका किया गया। क्रीमिया में यात्री ट्रेन पर ड्रोन से अटैक कर दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। इसमें सहायक की मौत हो गई और हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। अब ये 2 खबरें हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर हमले किए गए। एक तरफ यूक्रेन में हमला हुआ, दूसरी तरफ यूक्रेन ने हमला किया है और इसकी वजह से भी अच्छा खासा नुकसान रशिया को हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन ने जो धमाका किया है, वो ड्रोन में उसने धमाका ट्रेन के ऊपर किया है, क्रीमिया में यात्री ट्रेन पर, जिसकी वजह से एक सहायक की मौत हो गई और हमले में 4 लोग पूरे तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। पुतिन का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर है और ज़ेलेंस्की का अहंकार मलबे में तब्दील होने वाला है। पिछले 24 घंटे में रूस की धरती ने वो देखा जिसने मिलिट्री साइंस के होश उड़ा दिए। 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा और उससे भी ज्यादा रूस ने यूक्रेन के 900 से ज्यादा किलर ड्रोन को हवा में ही भस्म कर दिया है। 900 ड्रोन का शिकार। ये रूस की वो अभेद्य दीवार है जिसे भेदने की जरूरत में यूक्रेन खुद शमशान बनते जा रहा है। और दूसरी तरफ पुतिन ने यूक्रेन के खार्किव व ओडेसा पर कयामत की ऐसी नई इबारत लिख दी है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की के बंकर कांप उठे। रूस की वो महाविनाशक मिसाइल, वो आर्सेनिक मिसाइल, जिसके एक प्रहार से ओडेसा में इस वक्त चीख पुकार मची है। यानी अब यूक्रेन का बचना लगभग नामुमकिन है। ये युद्ध नहीं, यूक्रेन की सेना की आत्मघाती जिद है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन कमांडर ने सोचा था कि वो रूस के लॉजिस्टिक्स ठिकानों को धुआं कर देंगे। यूक्रेन ने रूस के अहम मिलिट्री सप्लाई रूट्स को काटने के लिए ड्रोनों की एक पूरी फौज हवा में उतार दी, लेकिन पुतिन के एयर डिफेंस सिस्टम ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना नेटो ने भी नहीं की थी। पिछले 24 घंटे में आसमान बारूद से पट गया और एक के बाद एक यूक्रेन के 900 से ज्यादा ड्रोनों को रूस ने हवा में मार गिराया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कुछ मिलिट्री सप्लाई ठिकानों को चोट पहुंचाई है, लेकिन सच ये है कि रूस के इस पलटवार ने यूक्रेन के ड्रोन नेटवर्क की रणनीतिक हमलों की ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ज़ेलेंस्की के तरकश के सारे तीर खत्म हो रहे हैं और पुतिन का बारूद नया इतिहास लिख रहा है। ड्रोन हमले का गुस्सा पुतिन ने यूक्रेन के खार्किव पर निकाला है।
उत्तर पूर्वी यूक्रेन का वो इलाका जो रूसी सीमा से सटा है, वहां रूसी तोपों और मिसाइलों ने ऐसा तांडव किया कि रिहायशी इलाके शमशान नजर आने लगे। सुबह जब खार्किव के चुगुयिव शहर में लोग अभी सोकर जागे भी नहीं थे, तभी आसमान से रूसी बमों की ऐसी बारिश हुई कि बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस भीषण हमले में एक महिला समेत 4 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। खार्किव के गवर्नर ओलेग सिनेगोवो के मुताबिक हमला इतना भीषण था कि 18 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गईं और रिहायशी इलाकों में ऐसी आग लगी जिसे बुझाने में घंटों लग गए। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 2022 से अब तक 15,850 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि घायल होने वालों की संख्या 44,000 को पार कर चुकी है। लेकिन पुतिन को अब किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं। उनका मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन का मुकम्मल सरेंडर। लेकिन खार्किव तो सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म तो ओडिशा में चल रही है, जहां रूस की सबसे रहस्यमयी और सबसे घातक मिसाइल ओरेशनिक ने कदम रख दिया। अब एक और खबर आ रही है इसी युद्ध से जुड़ी हुई, वो भी आपको बता देते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया होते जा रहा है। अब IRGC की तरफ से जारी किया गया है हमले का एक वीडियो। इस वीडियो में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बारे में जानकारी दी गई है। उससे जुड़ा हुआ ये वीडियो जारी किया गया है। ईरान का पलटवार कैमरे में कैद हुआ है। जो ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके बाद यही पलटवार ईरान भी कर रहा है, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना करके। कुवैत में, बहरीन में ये हमले किए गए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। IRGC की तरफ से बयान भी आ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने अपाचे पर अटैक नहीं किया, अपाचे को नहीं गिराया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर भरोसा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे हमले करने शुरू कर दिए और हमले करने के बाद ईरान ने पलटवार करना शुरू कर दिया। बहरीन और कुवैत को उसने निशाना भी बना लिया है। वहीं पश्चिम एशिया एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलसता दिख रहा है। अप्रैल में लागू हुआ युद्ध विराम अब टूट चुका है और हालात तेजी से नियंत्रण से बाहर होते नजर आ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच में सीधे सैन्य टकराव ने पूरे क्षेत्र को दहशत में डाल दिया है। एक तरफ अमेरिका ईरान से बदला लेना चाहता है, दूसरी तरफ इजराइल हिजबुल्लाह को माफ नहीं करना चाहता। वो लगातार हिजबुल्लाह पर बम गोले बरसा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के लाख मना करने के बाद भी नेतन्याहू अपनी मनमानी कर रहे हैं। कैसे अमेरिका और इजराइल के बीच में अब तनातनी चल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती ये जंग अब सिर्फ टकराव नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता की परीक्षा बन चुकी है। ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की है। इन हमलों के बाद इजराइल ने भी तत्काल जवाबी कार्रवाई की। इजरायली सेना के अनुसार ईरान ने हाइफा और नाजरेत समेत कई इलाकों को निशाना बनाया। हालांकि IDF ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अधिकांश मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया।
इजराइल के कई हिस्सों में सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने के निर्देश दिए गए। जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान के इस्फहान और राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये इजरायली हमलों का हिस्सा बताया जा रहा है। ईरान पर हमले करना इजराइल के लिए घातक साबित हो रहा है। ना तो हिजबुल्लाह इजराइल की शर्तें मान रहा है और ना ही ईरान। התקשרתם למכבי? כן, כן. מדברים בטלפון. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।